बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईद स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अज़ीम साहब। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ईद उल अज़हा की ये खुशियाँ जो हैं वो आप अपने घरों में बखैर व आफ़ियत जो है उसे दूसरों में भी बांट रहे होंगे। कुर्बानी आपने कर ली होगी, जो कुर्बानी करने वाले बाकी हैं वो इस इंतज़ार में होंगे कि कब कोई कसाई जो है उन्हें वक्त फ़राहम करे और उसके बाद जो है कुर्बानी का जो तरीक़ाकार है वो पाया तकमील तक पहुँचे। हम इस उम्मीद के साथ कि आप अपने कुर्बो जवार में उन लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे कि जो लोग महरूमियों का शिकार हैं, मुनाफरत का शिकार हैं, या फिर वो लोग जो मखसूस तबका है, चाहे वो अक़लियतों से हों। आपको तमाम लोगों के हुकूकों का अंदाज़ा रखना है, उसको महसूस करना है, क्योंकि ये है कुर्बानी और कुर्बानी ईसार का नाम है। ईसार तभी तक पाया तकमील तक पहुंच सकता है कि जब आप अपने दिल की चाह, अपने दिल की ख्वाहिश जो है उसको किसी दूसरे के लिए कुर्बान कर दें, तभी उसके नताइज कुछ अच्छे मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बकरा, दुम्बा, गाय या ऊँट ज़िबा करके ही उसके नताइज मिलने हैं या उसका सवाब हासिल करना है। आप अपने आमाल से अपनी खुशियों को बांट के, आप अपना ईसार का वो उनसर नुमाया करके भी दूसरों के लिए नेकनामी का बायस हो सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए ईसार का जज्बा भी जो है उसको नुमाया कर सकते हैं। मेहमानान गिराम आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, मैं बिला तातुल उनका तारुफ़ करवाता चलूँ कि अल्फाज वो जो मज़ाक़ हों और उनको बुन्नत ऐसी बना के परोना कि वहाँ पे तबले की तिरखट जो है वो भी कुछ किसी हद तक तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाए कि ये किस हद तक मज़ाक़ को नुमाया किया गया। मेरी मुराद जनाब सैयद सलमान गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद। एक और बड़ा नाम तारुफ़ का मोहताज नहीं, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान का नाम जिस हद तक नुमाया किया, शनाख्त को भरपूर बनाया और आवाज़ का ऐसा जादू जगाया कि जिसका सहर कई दहाइयों से तारी है और अभी तक वो सहर बरकरार है। और हम ये उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि ये सहर जो है हमारी समातों पर असर करता रहे। मेरी मुराद जनाब उस्ताद हामिद अली खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। एक और बड़ा नाम पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का कि जिसने अल्फाज किसी के अदा करने थे, किसी ने अपना एक्ट निभाना था, वो किरदार किस तरीके से निभाया जाता है, किस पे असरअंदाज होगा, किस को ज़्यादा सूट करता है और उसको दूसरे किरदारों में नुमाया किस तरीके से करना है। तो किरदार को सांचे में ढालने का जो किरदार अदा करते आए जनाब सैयद नूर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी आमद के मशकूर है। नई नौजवान नस्ल उनकी भी बहुत सा शगफ़ है कि मौसीकी की दुनिया में कदम रखा जाए और उस्तादों की जो तालीम है उसी के ऊपर ही अपने कदम आगे बढ़ाए जाएं। और ऐसा ही एक नाम जो इस वक्त उभरता हुआ सितारा है, जनाब अंजुम हुसैन साहब अपने हमनवाओं के हमरा हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम अफराद की आमद के बेहद मशकूर है। राना साहब, इब्तदाई कलमात अगर आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, ईद का दिन है, ईद कुर्बान है। एक कुर्बानी वो है जो हम अल्लाह की राह में जानवर की कर रहे हैं, गाय की, बकरे की, ऊँट की, और एक कुर्बानी वो है जो पाकिस्तानी अवाम की अरसा दराज से हो रही है। तो इस ईद पर एक दुआ करते हैं कि या अल्लाह कुर्बानी एक ही हो जो जानवर की होती है, जो इंसानों की कुर्बानी है महंगाई की सूरत में, बिजली के बिलों की सूरत में, बच्चों की फ़ीसें ना देने की सूरत में, और मासूम बच्चे जब स्कूल नहीं जा सकते तो उनकी सूरत में या अल्लाह ये मुल्क इतना खुशहाल हो जाए, सियासी रंजिशें ख़त्म हो जाएं कि हम इंसानों की कुर्बानी से बच जाएं और ये जो सुन्नत इब्राहीमी है हम उसी की कुर्बानी करें। और आज के दिन हमें याद करना चाहिए फ़लस्तीन के उन बच्चों को, हमें गज़ा के एक एक शहीद को हमें आज ज़रूर याद करना चाहिए और हमें उनके लिए दुआ भी करना चाहिए। और जब हम रोटी का एक नवाला ले रहे हों तो एक मिनट के लिए ज़रूर हमें सोचना होगा कि गज़ा के बच्चे कितने हैं जो भूख से मर गए, गज़ा के अंदर क्या आलम है। खुशी का दिन है, मैं ऐसी बात करना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब कुर्बानी का मामला हो तो हमें अपनी कुर्बानी से आगाज़ करना होगा। तो हमें उसको याद रखना होगा
और एक दुआ है मेरे लिए, मैं करता हूँ तमाम सियासतदानों के लिए कि मेरे मौला जो कुर्बानी हम दे रहे हैं कुछ कुर्बानी का हिस्सा इनका भी डलवा दें ताकि कुछ तो यही भी कुर्बानी दे दें तो मेरा मुल्क खुशहाल है। बहुत गिलानी साहब आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। ईद के दिन पे मसरूफियात तो सभी की जो है वो कुर्बानी के लिए ही रहती हैं। क्या आपकी मसरूफियात उसी तसलसल का हिस्सा हैं या कोई मुनफरद वक्त गुजारते हैं? नहीं, बिल्कुल इसी तरह ही हमें भी कसाई ढूंढना पड़ता है, उसी तरह ही हमको भी इंतजामात करने पड़ते हैं। वैसे कसाई आजकल है बड़े जे बड़े बड़े हैं, मोची तेली नाई सब निकले होते हैं छुरे लेके। कोई सियासतदानों में भी है। नहीं, छुरे के बगैर भी कसाई हैं। हाँ जी, वो महंगाई की छुरी से ज़िबा कर रहे हैं जो हमको, ये तो है जी। तो इसी तरह या जी एज़ यूजुअल सबके साथ ही जिस तरह हो रहा है। और घर से हम निकले थे कोई जाके बकरा देख ले, और अगर बकरा न मिल पाए तो छतरा देख ले। बकरे वाले ने हमारी जेब देखी तो कहा, बकरे वाले ने हमारी जेब देखी तो कहा, आप इन पैसों से इन बकरों का नखरा देख ले। बस आप इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो यही है जी, रोना पीटना है। अच्छा गिलानी साहब, अक्सर मैंने देखा है कि जब एक बकरा जब ज़िबा करते हैं तो खुशी तो होती है, लेकिन उसके बाद एक फड्डा भी बढ़ता है। बेगम कहती है मेरे रिश्तेदारों में बांटना है, तो खावंद बेचारा जो होता है वो तो चूँकि पहले दिन से कुर्बान हो रहा होता है तो कुर्बानी वाले दिन उस वक़्त क्या तासरात होते हैं? हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि बेचारी का पेका है ही नहीं अब। गिलानी साहब ने बात ही खत्म कर दिया। सारे पूछा अल्लाह मियाँ के पास कुर्बानी दे चुके जा चुके। लेकिन है, ऐसा होता है, फड्डे पड़ते हैं। सबसे बड़ा फड्डा तो कसाई के साथ खुद पड़ता है, जब इतना सारा अच्छा गोश्त निकाल के वो अपनी रान के नीचे रख लेते ना, अच्छी रान अपनी रान के नीचे रख लेते, उसके साथ होता है। फिर अलग उसका वो कसाई पुना उसका वो जो है कीमत उसको अलग मांगता है। ईद वाले दिन बकरा ज़िबा होता हो तो बकरे के जिस्म का कौन सा हिस्सा है जिसकी तरफ देख के आप सोचते होंगे अभी ये पकेगा और ये हमें लज्जत देगा? नहीं जी, मैं तो देखता भी नहीं हूँ जब वो हलाल हो रहा होता है। हम फनकार लोग हैं, हमें नहीं बर्दाश्त कर सकते कि ठीक है अल्लाह ने एक सिलसिला बनाया है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो सिलसिला अल्लाह ने बनाया है, ये बनाया ही गरीब लोगों के लिए हुआ है। वाह वाह वाह। कहानी तो कुछ और है, लेकिन साथ तो ये यही भी है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो बेचारे पूरा साल ही नहीं गोश्त खा सकते, महंगाई इतनी है, तो वो खुल डुल के खाएं, पेट भर के खाएं। तो देना, ऐसा करना भी चाहिए। या अपने फ्रिजों में, रेफ्रिजरेटरों में पता नहीं किन पूरा साल रखते। मैंने ऐसे तो लोग देखे पूरा साल रखते हैं कोई। टाटा पता जी मेरा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने रिश्तेदारों को भी दें, दोस्तों को भी दें, अपने लिए भी रखें, लेकिन ज़्यादातर गरीब लोगों को देना चाहिए, जो उनका हक है। ये सैयद नूर साहब, सर नाम बनाए आपने बहुत सारे लोगों के और उन्होंने भी अपना उरूज देखा, तो मामूलात जो आपके पहले अदवार में थे वही मामूलात अब भी हैं या आप कोई फरागत के लम्हे निकालते हैं उसमें? कोई काम नहीं है। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, एक हजूम था, किसी ने रेडी लगा ली है, कोई तरखान का काम कर रहा है, अलमी है, कोई छाबड़ी लगा रहा है, कोई जॉब कर रहा है। ख़ास तौर पे उन लोगों का हालात बहुत ख़राब है जो फाइटर्स होते थे, जूनियर आर्टिस्ट होते थे, स्पोर्टिंग एक्टर्स होते थे। बड़े एक्टर्स को तो फिर मिल गया, टीवी पे काम मिल गया, स्टेज पे चले गए कुछ लोग, डायरेक्टर्स वैसे मर गए, एक दो ही बचे हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री चेंज होगी, लोग कहते हैं रिवाइव होगी, नहीं होगी, कोई नई शक्ल आएगी।
फिल्म इंडस्ट्री की नई शक्ल आएगी। जैसे कि कराची के जो मेकर थे ऑलरेडी डिजिटल पे काम कर रहे थे, ड्रामे बना रहे थे, वो डिजिटल था। तो कुछ तो सितम ज़रीफ़ी ये है कि उन्होंने अपनी सीरियल्स को छोटा किया और कह दिया कि ये फ़िल्म है, और जब फिल्म सिनेमा में लगी तो उन्होंने कहा ये ड्रामा है। ये सूरत हाल रही, कन्फ्यूजन रहा है। अभी कुछ एक दो फिल्म मेकर बड़े अच्छे पैदा हुए हैं कराची में, नदीम हैं और नबील हैं, इस तरह बड़े अच्छे लड़के हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन बहुतात में काम नहीं हो रहा। साल में चंद फिल्में आ गई, और कुछ तो लोगों ने ऐसा भी किया, मैं काम का बोलता जा रहा हूँ इतना, ऐसा भी किया कि कैमरा, कोई आम सा कैमरा लेके आम से जगह जाके कुछ बनाया, कुछ किया और उसको कह दिया ये फिल्म है। फिल्म तो एक बहुत बड़ा नाम है, लार्जर देन लाइफ, जो आपको चौंका दे, जो आप देखते हुए खो जाएं कि ये कहाँ होता है। दैट इज़ फिल्म, लार्जर देन लाइफ। जो आप नहीं सोच सकते दैट इज़ फिल्म, और आप जो सोच सकते हैं दैट इज़ ड्रामा। आपको कैसे शौक पर किया? जी मुझे देखिए खान साहब ने एक पूरी हिस्ट्री है इनकी, जी आपको अचानक, और आप भी सोशल मीडिया पे आए और हिट हो गए। जी ये यानी हमारा आबाई काम है ये कव्वाली का, तो मुझे यानी तकरीबन 8 साल हो गए हैं ये शुरू किए हुए। तो अल्लाह पाक ने करम किया, ये इस साल में जो मेरा सॉन्ग काफ़ी हिट जा रहा है इस टाइम। तो शौक़ मुझे बचपन से था, देखता था, बड़ों को देखता था, खान साहब को देखता था, तो काफ़ी मुझे यानी इस चीज़ का शौक़ था। ख़ास करके खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को देखता था, तो मुझे इस चीज़ का शौक़ और ज़्यादा बढ़ता था मेरा। तो बस यही है कि अल्लाह पाक ने करम कर दिया, और बहुत ज़्यादा मेरी औकात से ज़्यादा करम किया मुझ पर। मालिक सलामत रखे जी। खान साहब, अब जिस तरह सैयद नूर साहब भी कह रहे हैं कि एक तब्दीली आई, हम तब्दील नहीं हो सके। अभी आप ये देखें कि मौसीकी जो है उसके भी मुख्तलिफ रंग आना शुरू हो गए। हाँ जी, फोक है, उसके अलावा हमने उसके मुख्तलिफ रंग जो देखे हैं वो पिछली एक दहाई तक तो ठीक रहे, लेकिन अभी जो नई अश्काल आ रही हैं, रैप आ रहा है, पता नहीं किस इकसाम की वो चीज़ें आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये वक्ती तौर पे है, फिर वापस लोग लौटेंगे, या फिर अगला ज़माना किसी और तरह का होगा? नहीं, एक ज़माना आता है हर चीज़ पे। जितनी म्यूज़िक की सिनफें हैं वो देखें, असल तो असल ही चीज़ रहती है, वो घूम के आती है, लेकिन ये कि ज़रा टाइम लग रहा है। ये है अफसोस की बात। देखें, सबसे बड़ा म्यूज़िक फील्ड में अगर सबसे बड़ा काम है वो है क्लासिकल म्यूज़िक। हालांकि मैं लाइट भी गाता हूँ, मैंने हर तरह के गाने गाए, मैंने फिल्मों के गाने भी गाए, मैंने ठुमरी, गज़ल, सूफ़ी, कुछ भी नहीं, सब कुछ अल्लाह ने ऐसी मुझे अल्लाह ने आवाज़ दी कि मैं हर तरह की सिल्फ मैंने गाई। लेकिन बेसिकल मैं हूँ क्लासिकल सिंगर, जो मैंने घर से सीखा हुआ है अपने वालिद से। तो हाँ, देखते हैं हम, जज भी करते हैं। अब थोड़ा सा अफसोस भी होता है, बल्कि ज़्यादा ही होता है कि हो क्या रहा है। लेकिन ये है कि कुछ लोग मुझे मना करते हैं, खान साहब आप ना ऐसी बात करें, आपको तो हम सुनते हैं, सारा ज़माना सुनता है आपको। ठीक है, लेकिन मैं जनरल तौर पे बात देखता हूँ कि मेरे पे तो अल्लाह का करम है, मैं बाहर भी जाके काम करता हूँ, इधर भी कर रहा हूँ। मुझे भी, हालांकि मेरे सामने पॉप भी आया, मेरे सामने रॉक भी आया, मेरे सामने रैप भी आया, कव्वाली भी मेरे सामने, सब कुछ हमने देखा, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ साथ। आज ईद है, क्या सेलिब्रेट करेंगे ईद पे? सुनने वाले चाह रहे हैं। हाँ जी, मैं गोश्त तो खा ली है। हाँ जी, तो आप कुछ मौसीकी का तड़का भी लगा? मैं बिल्कुल जी, मैं तड़का लगाता हूँ। मैनू तेरे जैसा सोना और लबदान। वाह वाह वाह।
चढ़ी कोठे ते मैं उतरी सौ सवार चढ़े कोठे ते मैं उतरी सौ सवार आ जा सजना ना जाओ रुस के आजा सजना ना जाओ रुस के तू जितया ते मैं हार मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना बैठी कवां तेरे कोल रू रजदा ना मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना तेरी याद सतावे तेरी याद सतावे ओ तेरी याद सतावे ओ तेरी याद सतावे राती नींद ना सोने दी इट माया सोने दी इट माया रब तैनू कलम दिती एडे जुल्म ना लिख माया एडे जुल्म ना लिख माया सोने दी माया ओ सोने दी माया सोने दी इट माया रब तैनू कलम दिती एडे जुल्म ना लिख माया एडे जुल्म ना लिख माया तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे तेरी याद सतावे ओ तेरी याद सतावे तेरी याद सतावे ओ तेरी याद सतावे तेरी याद सतावे राती नींद नाल दिने कां गुरलावे गल दसदा ना मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना जावा सोने दे बूवे
जम सोने दे बूहे जम सोने दे ओ जाम सोने दे जम सोने दे बूहे जमा सोने दे जामा सोने दे बूवे पावे सट्टे विच खूए कोई चोला में सीमा कोई चोला में कोई चोला में कोई चोला में सीमा दुनिया ते तू जीवे तेरी आस ते मैं जीवा तेरी आस ते मैं जीवा जावा सोने दे बूवे पावे सट्टे विच खूए जावा सोने दे बूवे पावे सट्टे विच खूए तेनू मिलना जरूर है दिल टलदा ना मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना मैनू तेरे जिहा होया मैनू तेरे जिहा होए मैनू तेरे जिहा मुर्शदास पुजावे ओ मुर्शदास ओ मुर्शदास ओ मुर्शदास पुजावे मुर्शदास पुजावे मुर्शदास पुजावे वेला खैर दावे कोई पक्षी परवाज़ किता कोई पक्षी परवाज़ किता कोई पक्षी परवाज़ किता अर्श ते हलचल है किसे यार नाराज किता किसे यार नाराज किता मुर्शद आस पुजावे बेला खैर दार सानू माही मिला दे बस चंद दाना मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा मैनू तेरे जिहा होए मैनू तेरे जिहा होए मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना क्या कहने बहुत खान अच्छे, साहब, बहुत ही सलामत अच्छे, रहें, बहुत आपकी आवाज़ सलामत रहे खान साहब। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यही समा जिसे यहाँ पे बंद किया जाएगा इसका कुफल खोलते हैं, कहीं नहीं जाएगा स्टे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, गिलानी साहब की तरफ बढ़ते हैं। सैयदी, जो शायरी है उसके असरार और रमूज़ जो हैं उससे वाकफ़ियत तो बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन उसका जो असर है वो सभी महसूस करते हैं। ऐसा ही है। अब मज़ाक का उनसर नुमाया करना वो तहतुल लफ्ज़ में भी हो तो नुमाया ही होता है,
तो आपने वो तहतुल लफ्ज़ से निकल के वो गायकी के अंदाज में उसे लाने की जो कोशिश की, उसके पीछे मैं क्या जब संजीदा शायरी, ज़ाहिर है संजीदा भी करते हैं हम लोग, मैं तकरीबन 70 से समझे आप बाकायदा मुशायरों में जाना शुरू हो गया। मैंने फैज़ और अदम के साथ मुशायरे पढ़े हुए। उस वक्त हमारा लड़कपन होता था। इकबाल के हवाले से सियालकोट में मुशायरे होते थे, असगर सुदाई साहब किया करते थे, तो मुझे उस वक्त भी बुलाया जाता था। ऐसे आवाज़ की वजह से शायरी वाले साहब से सीखी हमने, तो वो जाते थे तो हमें पहले ले जाते थे, फिर उसके बाद बाकायदा दावत आना शुरू हो गई। तो मैंने फिर इंटर कॉलेजिएट मुशायरों में, इंटर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा बहुत। तो मेरा तरन्नुम ही ज़्यादा, शेर में कोई कमी कजी होती भी थी तो वो तरन्नुम के यहाँ उसमें वजन आया वो हो जाती थी, कवर कर लेती थी। ईद के मौके पर क्या सुनाएंगे? कव्वाल किलो काल से आगे नहीं गए, हम लोग भी धमाल से आगे नहीं गए, लीडर हुसूले माल से आगे नहीं गए, लीडर हुसूले माल से आगे नहीं गए, डॉलर दिरहम रियाल से आगे नहीं गए, डॉलर दिरहम रियाल से आगे नहीं गए। 2 बकरे लाख लाख के कटने के बाद देख, 2 बकरे लाख लाख के, 2 बकरे लाख लाख के कटने के बाद देख, चांपों के एक थाल से आगे नहीं, चांपों के एक थाल से आगे नहीं गए, और खा खा के गोश्त दोस्त कई पहुंचे अस्पताल, खा खा के गोश्त दोस्त कई पहुंचे अस्पताल, सद शुक्र अस्पताल से आगे नहीं गए, सद शुक्र। क्या जाने वो सराय की बोली की लज्जतें, क्या जाने वो सराय की बोली की लज्जतें, जो लोग खाने वाल से आगे नहीं गए। मीठी मीठी नो बोली साईं साईं साईं, जो लोग खाने वाल से आगे नहीं गए। बेशक मटन पसंद हैं गीलानी पर कभी, बेशक, इसी में दर्स भी है, सबक भी है, मेरी तरफ से पैगाम भी है कि बेशक मटन पसंद हैं गीलानी पर कभी, हम हद एतदाल से आगे नहीं गए, और जाना भी नहीं चाहिए हद एतदाल में। अस्पताल ईद के दिन, बड़ी ईद पे आपने देखा होगा अक्सर हॉस्पिटल में ये मरीज बदहज़मी के जाते। गिलानी साहब, कोई ऐसा कलाम जो अभी तक आपका आम ना हो सका हो? आम तो, आम का मौसम तो आ गया है इंशाल्लाह। आम तो, कोई हसीन लबे बाम भी नहीं आता, कोई हसीन लबे, जब से कमेटी बनी है ना चांद की, तो अब लबे बाम कोई नहीं आते ना, पता गिलान सुन लेना हमने 9 बजे खबरों में। कोई हसीन लबे बाम भी नहीं आता, किसी का नामो पैगाम भी नहीं आता। भाई सुमर में चले गए हैं कि किसी का नामो पैगाम भी नहीं आता। बुजुर्ग हज किया करते थे जितने पैसों में, रोए या हंसे आप कि बुजुर्ग हज किया करते थे जितने पैसों में, अब उस रकम में तो एहराम भी नहीं आता, अब उस रकम में तो एहराम भी नहीं आता। है इक्तिदार की कुर्सी में जाने कैसा नशा, है इक्तिदार की कुर्सी में जाने कैसा नशा, याद पहलों का अंजाम भी नहीं आता, याद पहलों का अंजाम भी नहीं आता। और जलील करके उतारा गया हूँ मैं हर बार, जलील करके उतारा गया हूँ मैं हर बार, बगैर कुर्सी के आराम भी नहीं आता। शाह साहब, कौन सी ऐसी फिल्म जिससे बनाने में वक्त लगाओ, सोचने में वक्त लगाओ कि ये फिल्म आपके लिए कोई मुश्किल नहीं,
लेकिन एक होता है ना एक इंसान की कोई एक ऐसी फिल्म होती है जो बड़ी मुश्किल जिसमें होती मजाजन। है। जाजन क्या मुश्किल है? एक्चुअली वो जो स्टोरी लाइन थी, मैं बाबे बुल्ले शाह पे फिल्म बनाना चाह रहा था, उनकी लाइफ पे। तो जब मैंने स्क्रिप्ट बना ली तो मैंने सोचा ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सेंसर ही नहीं होंगी, ये चलेंगी नहीं, लोगों को डाइजेस्ट भी नहीं होंगी। कुछ लोग उस पर हो सकता है मुझ पर कोई फतवे दे देंगे, कुछ ऐसा कर दें। तो मैंने वो इरादा तर्क कर दिया, लेकिन मुझे चैन नहीं, मैंने कहा मैं बनाना चाहता हूँ इसको। फिर एक दिन ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसको लव स्टोरी में तब्दील कर दूँ। वो भी तो एक लव स्टोरी थी अपने मुर्शद के साथ। तो उस लव स्टोरी को मैंने उस सैयद लड़का रखा और एक गाने बजाने वाली लड़की जो स्टेज पे गई, वो उसके इश्क में मुब्तला होता है और समझामन आ जाते ने भरजाइयां ते फुफियां के की कर रहे हैं तुम, लीक ला रहे हैं सैयद के नाल। वो कहता नहीं मैं सैयद ही नहीं जाऊँ। तो वो जो इश्क था उसने मुझे बहुत चेंज करने में, उसको सोचने में वो लगा। तो देखिए वो जो वक्त तो लगा, लेकिन वो एक कैफियत बन गई वो फिल्म। 5 साल वो फिल्म चली है, वो रिकॉर्ड है उसका। सैयद नूर साहब, आपको नई जनरेशन मिले, जिस तरह आप ये कहते हैं कि वो मुख्तलिफ समतों में बटी हुई है, मालूम ही नहीं कि वो चरबा बना रही है किसी चीज़ का। जिस तरह मैंने वो आपको पहले हवाला दिया कि एक साइबर वॉरफेयर है या हाइब्रिड वॉरफेयर है, तो हाइब्रिड वॉर फिल्म कह सकते हैं आप इसे, या हाइब्रिड फेयर फिल्म कह सकते हैं। अगर उस तरह की आपको टीम मिले, आपको पूरा निज़ाम मिले, क्या काम करना चाहेंगे या तबीयत मिजाज उसकी इजाज़त नहीं देगा? नहीं सर, देखें जो वो काम कर रहे हैं ना, वो काम नहीं है। मैं जब भी काम करूँगा मैं इसी पैराए में करूँगा, इसी अंदाज में करूँगा और इनको मनवाऊँगा। ये मेरा एक एम है, ये मैंने तहैया किया हुआ है। ये जो काम कर रहे हैं ये कोई काम है रोबोट्स पे फिल्में बनाने? ना जज्बात हैं ना कुछ है, सिवाय ठूंठा के कुछ है ही नहीं। लार्जर देन लाइफ का मतलब ये तो नहीं है कि आप गाड़ी को रोल करें, वो रोबोट बन जाए और बहुत सारे रोबोट उसके सामने खड़े हो जाएं, लड़ाई हो रही। फिल्म जज्बात का नाम है। वो जज्बात जिसको देखते हुए आपकी आंख में आंसू आ जाएं, आप रो पड़ें। वो जज्बात जिसको देखते हुए आप कहका लगा के हंस पड़ें। वो जज्बात जिसका आपको भी दिल चाहे कि मैं भी कहीं रोमांस करूं, मेरी भी कहीं मोहब्बत हो। ठीक। कौन सा गाना खान साहब का सबसे ज़्यादा पसंद है? उस्तादों के उस्ताद बैठे हुए हैं, फिल्म में के उस्ताद भी, मौसीकी के उस्ताद भी और शायरी के उस्ताद भी। इनके खान सामने गाना जो है ना, जी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। खान साहब के सभी गाने अच्छे हैं, सभी अच्छे। क्या सुनाएंगे? ये गुफ्तगू को जारी और सारी रखेंगे और समा यूं ही बांध के रखेंगे, कहीं नहीं जाएगा स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खान साहब, वक्त ने तेज़ी के साथ ख़ुद को बदला और मुख्तलिफ़ लिबादे ओढ़े हैं अपने, लेकिन एक जाज़बियत जो समातों पे असर करती है वो वक्त के साथ साथ कभी तब्दील नहीं होती। तो गज़ल या फोक म्यूज़िक जो है उसका असर अपना ही है। तो उसी असर को अगर हम रवां रखना चाहें तो क्या आप हमारी समातों के नज़र करना चाहेंगे? हाँ जी, रखना चाहिए कि देखिए गज़ल इस वक्त जो एक जो प्रॉपर गज़ल है ना उसको ख़त्म कर दिया है, जो नहीं होना चाहिए। मैं अब कुछ गज़लें नई रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो आजकल के माहौल के मुताबिक जो लोग सुनना चाहते हैं उस टाइप की मैं बना रहा हूँ। तो सर एक इनायत कर दें अगर उसी तरीके की। किसी और गम में इतनी
खलिशे नेहा नहीं किसी और गम में इतनी खलिशे नेहा नहीं है गम दिल मेरे रफ़ी को गम दिल मेरे रफ़ी को मेरा नहीं किसी और में इतने खलिशे नेहा नहीं कोई हम नफस नहीं है कोई हम नफस नहीं है कोई हम नफस नहीं है कोई राज़दां नहीं है फ़क़त एक दिल था अब तक फ़क़त एक दिल था अब तक सो मेहरबान नहीं है फ़क़त एक दिल था अब तक सो मेहरबान नहीं है गम दिल मेरे रफ़ी को गबराएगा किसी और में इतनी खलिशे नेहा इस गज़ल का जो ज़बरदस्त शेर है वो पेश कर रहा हूँ। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ इन पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो मेरे घर के रास्ते में मेरे घर के रास्ते में कहीं कहकशां नहीं है मेरे घर के रास्ते में कहीं कहकशां गम दिल मेरे रफ़ी को गम रहेगा किसी और में इतनी खलिशे नेहा नहीं है गिलानी साहब सर कुछ नया कलाम किसी बेगम के हवाले से भी सुना था। किसी बेगम के हवाले से अपनी बेगम के वाले वो एक घंटा जहाँ जब स्पेंड कर देगी बेगम की बात कर वो एक घंटा यहाँ जब स्पेंड कर देगी तो घर से खाने की हर चीज़ एंड कर देगी तो घर से खाने की हर चीज़ एंड कर देगी
मैं उसको मैके में भेजूं मेरी मजाल कहाँ, मैं उसको मैके में भेजूं मेरी मजाल कहाँ, वो मुझको मेरे ही पेके को सेंड कर दे मेरे मुझको ही, वो मुझको मेरे ही पेके को सेंड कर देगी, वो रोज फर्श पे लगवाएगी अगर पोचा, पोचा कहते हैं वो रोज फर्श पे लगवाएगी अगर पोचा, तो कुछ दिनों में कमर मेरी बैंड कर देगी कुछ दिनों में कमर मेरी बैंड कर देगी। किसे खबर थी किया जब वकीलनी से ब्याह, किसे खबर थी किया जब वकीलनी से ब्याह, तो पूरे घर के ही कानून अमेंड कर देगी तो पूरे घर के वो कानून अमेंड कर देगी। मैं उसके साथ निकलता नहीं हूँ शॉपिंग को, हाँ जी मैं उसके साथ निकलता नहीं हूँ शॉपिंग को, खड़े खड़े वो मुझे भी स्पेंड कर देगी खड़े खड़े वो मुझे भी स्पेंड कर देगी। है नेट पर मेरी एक दोस्त दुख्तरे दर्जी, अच्छा है नेट पर मेरी एक दोस्त दुख्तरे दर्जी, मेरे कटे फटे दिल को वो मेंड कर देगी मेरे कटे फटे दिल को वो मेंड कर देगी। मकता है नहीं दिखाता मैं इस डर से उसको फेस अपने नहीं दिखाता मैं इस डर से उसको फेस अपना, वो फेसबुक से मुझे अनफ्रेंड कर देगी वो फेसबुक से मुझे अनफ्रेंड कर देगी। वो 1 घंटा यहाँ जब स्पेंड कर देगी तो घर से खाने की हर चीज एंड कर देगी। ये आपकी फरमाइश थी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम अपने मेहमानान गिरामी के मशकूर हैं। गिलानी साहब आपके, खान साहब आपके, सैयद नूर साहब आपके, आप साथ मौजूद थे। तो आज के दिन में अगर आप देखें तो आपने जिस तरह का वक्त गुजारा है, इसी तरीके का तसलसल आगे भी अपना जो है उसे जोड़ी रखिएगा, इसार का जज्बा जो है उसे नुमायाँ रखिएगा। इन्हीं अल्फाज पे इजाज़त चाहते हैं मैं और राना साहब, और आखिर पे हमारे जो मेहमान हैं वो एक लाइव परफॉर्मेंस अपनी देंगे और उसी पे हम जो है आपसे रुखसत चाहेंगे। दिल दर्द तो मादी न थी, दर्द जिगर इमें हूँ दिल पे जख्म खाते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं। जुर्म बस इतना है, जुल्म बस इतना है, उनसे प्यार करते हैं, जुर्म सिर्फ इतना है, उनसे प्यार करते हैं। एतबार बढ़ता है और भी मोहब्बत का, एतबार बढ़ता है और भी मोहब्बत का, जब वो अजनबी बनकर, जब वो अजनबी बनकर पास से गुजरते हैं, जब वो अजनबी उनकी अंजुमन भी है, प्यार की रस्म भी है, उनकी अंजुमन भी है,
अब कहाँ